ये मत समझना कि मैं तुमसे दूर हूं। नहीं गणपत, तुम हमेशा मेरे पास हो। तुम जब भी मुझे आवाज दोगे मैं तुम्हारे पास चला आऊंगा। मुझे यात्रा के लिए गाड़ी नहीं, तांगा नहीं, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं। और जो भी मेरा नाम स्मरण करेगा मुझे सदा अपने पास ही पाएगा। गुस्सा क्यों होते हो? गणपत राव कदम चला गया इसलिए ना। नहीं ढोंडू, गणपत राव कदम के साथ 10,000 रुपए भी चले गए इसलिए। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो, भगवान के लिए मुझे मत मारो। आपके आशीर्वाद से काम सफल हुआ। काशीनाथ के कंबल और उसके कमाए हुए पैसे चोरी हो गए। 10 घंटे से ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, कुछ भी नहीं बचा कावेरी, कुछ भी नहीं बचा। समझ में नहीं आता कोंडा जी के 1,000 रुपए का कर्ज अब मैं कैसे लौटा पाऊंगा। बाबा, बाबा, साईं बाबा मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको पहचाना नहीं। आपकी वजह से मेरे मन के द्वार खुल गए बाबा। बाबा, अब आप मेरे मन में बसे हैं। आप ही मेरे भगवान हैं बाबा। आप ही मेरे माई बाप, बहन भाई, सब कुछ आप हैं बाबा। साईनाथ, मैंने आपको खरीदने की धृष्टता की थी। मुझे दंड दीजिए। और अब मुझे इन पैसों का कोई मोह नहीं रहा। अब मुझे मोह है तो बस आपके चरणों का। अब मैं अपनी सारी जिंदगी आपकी सेवा में व्यतीत करूंगा। मुझे इजाजत दीजिए। अब ये सारे पैसे आपके हैं, मेरे नहीं। मेरे तो बस आप हैं। उठो गणपत, उठो। तुमने गलत आदमी को अपना गुरु बनाया था, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ है। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। ये पैसे लो और अपने गांव वापस चले जाओ। तो क्या आपने मुझे माफ नहीं किया साईं बाबा? तुम्हें गांव इसलिए जाना है कि वहां जो दुखी हैं उनकी सेवा करनी है, लोगों का अंधविश्वास दूर करना है और इन पैसों का उपयोग समाज के लिए करना है। लोगों को करुणा देनी है, प्यार बांटना है, दुखियों का दुख दूर करना है और जो भूखे हैं उनको भोजन देना है। गणपत, ये सब तुम करोगे तो समझ लो तुमने मेरी सेवा कर दी। ये मत समझना कि मैं तुमसे दूर हूं। नहीं गणपत, तुम हमेशा मेरे पास हो।
तुम जब भी मुझे आवाज दोगे मैं तुम्हारे पास चला आऊंगा। मुझे यात्रा के लिए गाड़ी नहीं, तांगा नहीं, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं। और जो भी मेरा नाम स्मरण करेगा मुझे सदा अपने पास ही पाएगा। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाए गणपत साई साई बोल। ये उदीलो और लोगों का अज्ञान दूर करो। जो आज्ञा साईनाथ। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। सबका मालिक एक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज श्री साईनाथ महाराज की जय। वैद्य जी, अपने इन गधों को समझाइए, समझाइए इन्हें। अरे ढोंडू डगड़ू, मुंह बंद रखो। जी गुस्सा क्यों होते हो? गणपत राव कदम चला गया इसलिए ना। नहीं ढोंडू, गणपत राव कदम के साथ 10,000 रुपए भी चले गए इसलिए। रगड़ू, अब तो साईं बाबा शिरडी के ही हो गए। हाँ, और द्वारिका नाथ जी शिरडी से गए। खबरदार, खबरदार, आप कुछ बोले तो तुम दोनों को मार मार कर तुम्हारी चमड़ी उठेड़ दूंगा। क्या गलत बोला है इन्होंने वैद्य जी? हाँ? अरे आपका तो हर पल अधोपतन होता जा रहा है वैद्य जी। भाई जा भाई। बोल्डू नका। इतने अमीर कब से हुए हैं आप, जो साक्षात साई को खरीदने चल निकले? हाँ? जरा सोचिए, अभी भी समय है। इस द्वारकानाथ जी के मायाजाल से बाहर आइए और साई की शरण ले लीजिए। उद्धार हो जाएगा आपका। हाँ, उद्धार हो जाएगा। नहीं तो तुम्हें नरक में भी जगह मिलनी मुश्किल हो जाएगी, समझे? राम राम राम, तुम्हारा तो उद्धार कर दिया ना साईं बाबा ने। जी, आप कहें तो हम आपसे पहले आपकी जगह आरक्षित करने के लिए चले जाएं। नरक में। मूर्ख हो, मूर्ख, मुझे नरक भेज रहे हो? मुझे? यही है वो काशीनाथ। बाबा, 2 दिन से भूखा हूं मैं, खाना कुछ नहीं खाया। बाबा, भूखे का पेट भरो बाबा, भगवान तुम्हारा खुशियों से घर भर देगा बाबा। काशीनाथ, हर प्राणी मात्र मेरा ही स्वरूप है। जो भूखे प्यासों में, दरिद्रों में, निर्धनों में, दुर्बलों में मेरे दर्शन करता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। जब भूखे की भूख मिट जाती है तो मेरा पेट भर जाता है। जी, बाबा, भगवान तुम्हारा भला करे बाबा।
मूर्ख, अपना खाना दूसरों को देकर खुद कैसे पानी पीकर पेट भर रहा है? बाबा, अभी तो रोटियां मेरे हाथ में ही है और आप बिना खाए डका ले रहे हैं। लक्ष्मी बेटी, अभी जो डकार लिया है मैंने, जो स्वादिष्ट खाना खाया है वो हजम हो गया। काशीनाथ की पत्नी कावेरी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। मजा आ गया। लेकिन बाबा, मैंने तो आपको खाना खिलाया ही नहीं। ना, काशीनाथ ने खिलाया मुझे। रोटी, प्याज, मिर्ची की चटनी, गुड़। मेरा मन तृप्त हो गया। पर कावेरी मौसी, काशीनाथ चाचा तो व्यापार करने बाहर गए हैं ना? हाँ। फिर काशीनाथ चाचा ने बाबा को कब खाना खिलाया? एक सत्य जान लो लक्ष्मी बेटी, जो भूखों को खाना खिलाता है, समझ लो उसने मुझे खाना खिलाया है। माँ, अब हम भी भूखों को खाना खिलाएंगे, हाँ? सबका मालिक एक। आज ये बचकर निकलने न पाए। जो कुछ भी इसके पास है लूट लो, यही होगा। भाई, ए भाई, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो, भगवान के लिए मुझे मत मारो। माँ, बाबा की तस्वीर कैसे गिरी? माँ, सक्कू चाची कहती थी कि किसी तस्वीर का गिरकर टूटना अशुभ होता है। हाँ, नहीं 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 बच्ची, नहीं। माँ, बाबा ठीक तो होंगे ना? हाँ बेटा, हाँ, ठीक ही रहेंगे तेरे बाबा। मत रो माँ, बाबा को कुछ नहीं होगा। बाबा तो साईं बाबा के भक्त हैं। साईं बाबा का आशीर्वाद बाबा के साथ है, तो बाबा का बुरा कैसे हो सकता है? अरे मेरी बच्ची, ये मैं कैसे भूल गई। तेरे बाबा को कुछ नहीं हो सकता, तेरे बाबा को कुछ नहीं हो सकता। हे साईनाथ, मेरे सुहाग की रक्षा करना। साईनाथ, मेरे सुहाग की रक्षा करना, मेरे सुहाग की रक्षा करना। साईनाथ, साईं बाबा, मेरे बाबा की रक्षा करना। साईनाथ, किसे आशीर्वाद दिया आपने? उनको, जिनका मुझ पर विश्वास है और जो कहते हैं मालसापति साईं बाबा हमारे साथ हैं तो हमारा बुरा कभी हो ही नहीं सकता। सत्य ही तो है साईनाथ। आप ही तो हमेशा कहते हैं, जहां विश्वास है वहां श्रद्धा और भक्ति दोनों का निवास होता है।
आपके भक्तों की आप पर श्रद्धा है, भक्ति है। सब आपको ही अपनी माता, आपको ही अपना बंधु मानते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ईश्वर सर्वशक्तिमान है महालसापति। फिर भी आपके भक्तों को बुरी नजर से देखा जाता है, फिर भी आपके भक्तों का बुरा करने का सोचा जाता है। ऐसा क्यों साईनाथ? महालसापति, पूर्व जन्मों के संबंध होते हैं जो अच्छे बुरे इंसानों को मिलाते हैं। हमारे आसपास जो जानवर होते हैं उनके साथ भी पूर्व जन्मों के ऋणानुबंध होते हैं, तभी तो वो हमारे साथ होते हैं। जब तक किसी के साथ कोई संबंध या नाता नहीं होता तब तक वो हमारे समीप नहीं आता। संबंध या नाता मित्रता का भी हो सकता है और दुश्मनी का भी। पूर्व जन्मों की दुश्मनी इस जन्म में निभाई जाती है और जिसे तुम बुरा कहते हो महालसापति, वो बुरा हो जाता है। साईनाथ, क्या आप अपने भक्तों का बुरा होने से रोक नहीं सकते? कर्मों के फल तो भोगने ही पड़ते हैं महालसापति। मेरे भक्तों को भी। हाँ, वो मेरे भक्त हैं, इसलिए उन पर कृपा दृष्टि सदा मेरी बनी रहती है और भोग सहनीय हो जाता है। आप दयालु हैं भगवान। सबका मालिक एक है। जय साईनाथ, जय साईनाथ। अरे चुप करो मूर्खों। जय साईनाथ, जय साईनाथ। और द्वारिका नाथ जी, आपका वो जीवा जी, उसे एक काम सौंपा तो वो ऐसे गायब हो गया, ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सिर से सींग। वैद जी, गधे के सिर से गायब हुआ सींग तांगे पे सवार होके आया है। राम राम राम। द्वारिका नाथ जी, नाम लिया और शैतान हाजिर। प्रणाम भगवान। मेरी आरती बाद में उतारना, पहले ये बताओ काम हुआ कि नहीं? हुआ भगवान, आपके आशीर्वाद से काम सफल हुआ। काशीनाथ के कंबल और उसके कमाए हुए पैसे चोरी हो गए। यही तो मैं चाहता था। अब ऐसा करते हैं, गोंडा जी को गांव से वापस बुला लेते हैं ताकि दीपावली के शुभ अवसर पर वो अपने पैसे काशीनाथ से वापस मांग सके। और वो काशीनाथ नहीं दे सका तो साईं बाबा भी उसे नहीं बचा सकेगा। कावेरी, कावेरी। माँ, बाबा आ गए। अच्छा अच्छा। बाबा, आप आ गए? अरे, ये क्या हालत बना रखी है?
क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी आपको? कुछ मत पूछो कावेरी, कुछ मत पूछो। यूं समझो कि हमारी तकदीर ही फूट गई। चोरों ने मुझे घेर लिया। सारे कंबल चुरा लिए, जितना भी पैसा मेरे पास था सब लूट कर ले। पैदल चलते चलते आ रहा हूं कावेरी। 10 घंटे से ना कुछ खाया है, ना कुछ पिया है। कुछ भी नहीं बचा कावेरी, कुछ भी नहीं बचा। समझ में नहीं आता कोंडा जी के 1000 रुपए का कर्ज अब मैं कैसे लौटा पाऊंगा? आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा ना। जल्दी जल्दी पीस। अरे वैद्य जी, जिस मौके की तलाश थी हमें वो मिल गया। उस काशीनाथ का काम तो जीवा जी ने कर दिया। अब उसके पास कहने को ही नहीं, सचमुच में फूटी कौड़ी भी नहीं है। अपना काम बहुत आसान हो गया द्वारिकानाथ जी। अब उसे उसके घर से बाहर फेंक देंगे बस। उस ढोंगी साईं बाबा का जादू अपने आप लोगों के दिलो दिमाग से बाहर निकल जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा वैद्य जी। और काशीनाथ पर साईं बाबा की मेहर का पोल अपने आप खुल जाएगा। बस गोंडा जी के आने का देर है। वो अपने 1000 रुपए मांगेगा और काशीनाथ भागेगा। मतलब कोंडा जी से सब डरते हैं। अच्छा, तो हम कोंडा जी को जंगल में भेज देते हैं। अरे मूर्ख, जंगल में क्यों? वैद्य जी, उसको देखकर डाकू डर जाएंगे। और आपके 1000 रुपए आपको वापस मिल जाएंगे। अरे चुप कर मूर्ख, हैं? अरे राम राम राम, जब भगवान अक्कल बांट रहा था तब तुम दोनों मूर्ख कहाँ थे? आपकी दवाई पीस रहे थे। अरे राम राम, द्वारिकानाथ जी, मैंने पागलों का बाजार जमा करके रखा है। चलिए मेरे साथ। चलो। तुमको पागल कहा? तुमको पागल कहीं का। जब ईश्वर को क्रोध आता है तो उसके क्रोध से कोई किसी को नहीं बचा सकता, कोई किसी को नहीं बचा सकता। जाओ बच्चों, अपने अपने घर जाओ। देखो देखो, ईश्वर को क्रोध आया है। शिरडी को तूफान से बचाइए साईनाथ। अब आप ही हम सबके तारणहार हैं। आप ही हमारे मालिक हैं साईं बाबा। हम आपकी शरण में आए हैं साईं बाबा। अगर सचमुच इसकी हुकूमत पंच महाभूतों पर चलती है तो आंखें बंद किए क्यों बैठा है? रोकता क्यों नहीं? रोक के दिखाए तूफान को। पाखंडी कहीं का। नहीं, साईं बाबा हम सबके तारणहार हैं। तूफान रोको बाबा। बहुत हो चुका, अब मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। जाओ, वापस जाओ। मैं कहता हूँ चला जा। जा। ऐसे साईं बाबा ने तूफान को हुक्म दिया और तूफान सर झुकाकर चला भी गया। हाँ, लोगों ने भी सर झुकाकर मान लिया कि साईं बाबा ने तूफान को रोका। साईं बाबा की पंच महाभूतों पर हुकूमत है द्वारिकानाथ जी। तो आप पर भी उस साईं बाबा का जादू चलने लगा है। आप भी उसे भगवान मानने लगे हैं। हट, अरे नहीं नहीं द्वारिकानाथ जी, मैं तो ऐसे ही। जब ईश्वर को क्रोध आता है तो उसके क्रोध से कोई किसी को नहीं बचा सकता, कोई किसी को नहीं बचा सकता। जाओ बच्चों, अपने अपने घर जाओ। देखो देखो, ईश्वर को क्रोध आया है। जाओ बच्चों, अपने घर जाओ, जल्दी जल्दी अपने घर जाओ।
ईश्वर को क्रोध आया है। अरे जाओ अपने घर जाओ, जल्दी जल्दी घर जाओ, अपने जाओ घर। तूफान आ रहा है। अरे करो, जल्दी करो। या अल्लाह, हाय अल्लाह। या अल्लाह, द्वारिकानाथ जी कुछ तो कीजिए ना। द्वारिकानाथ जी तूफान को रोकिए। अरे वरना हम दिवाली मनाने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। अरे वैद्य जी, आपको दिवाली की पड़ी है, यहाँ प्राण निकलने वाला है। अरे वैद्य जी, अब तो बचने का एक ही तरीका है। बोल बोल जल्दी बोल। वैद्य जी, साईं बाबा के पास चले। यहाँ तो कोई तूफान नहीं है। हाँ, यहाँ तो शांति ही शांति है। हाँ, वैद्य जी, जब तक तूफान रुकता नहीं, हम यहाँ साईं की शरण में ही रहेंगे। मैं भी। वैद्य जी भी रहेंगे। अहो बघा ना, डोळे उघडत नाहीये। साई, साई बेटे, आंखें खोलो ना साई बेटे। अरे देवा, आम्हाला वाचवा साई बेटा। शिरडी को तूफान से बचाइए साईनाथ। अब आप ही हम सबके तारणहार हैं। आप ही हमारे मालिक हैं साईं बाबा। हम आपकी शरण में आए हैं साईं बाबा। बाबा, ये तूफान हम सबको निकल जाएगा। हाँ भैया, हम सब आपसे बिछड़ जाएंगे। हमें बचाइए भैया। आपने तो धोनी की आग को काबू किया था। इस तूफान को भी काबू में लाइए साईनाथ। बाबा, बाबा आंखें खोलो। बाबा, आपकी तो पंच महाभूतों पर हुकूमत चलती है। रुको, ये क्या रोकेगा तूफान को? अगर सचमुच इसकी हुकूमत पंच महाभूतों पर चलती है तो आंखें बंद किए क्यों बैठा है? रोकता क्यों नहीं? रोक के दिखाए तूफान को। पाखंडी कहीं का। नहीं, साईं बाबा हम सबके तारणहार हैं। तूफान रोको बाबा। रोको बाबा।
शिरडी को बचाइए साईं बाबा। बचाइए साईं बाबा, हमारी रक्षा करिए बाबा, बचा लीजिए बाबा। जय साईनाथ। ये नाटक साईनाथ को बड़ा महंगा पड़ेगा वैद्य जी। सूखे पत्ते की तरह उड़ जाएगा वो इस तूफान में। राम राम राम, अच्छा ही है द्वारिकानाथ जी। हम भी तो यही चाहते हैं कि ये साई यहाँ शिरडी से बाहर चला जाए। हाँ। शांत! शांत हो जाओ। क्या करना चाहते हो तुम? इस शिरडी को उजाड़ दोगे तुम? इस बस्ती को उजाड़ दोगे तुम? ये लोग खुद ही परेशान हैं, इनकी परेशानियां और मत बढ़ाओ तुम। शांत हो जाओ, शांत, वरना इंसान का तुम पर से भरोसा उठ जाएगा। ये सब तुम्हारे ही बंदे हैं। इनको दुख देकर तुम्हें कौन सा सुख मिलेगा? बोलो, कौन सा सुख मिलेगा? बस, बहुत हो चुका। अब मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। जाओ, वापस जाओ। सुखधामं साईनाथ नमोस्तुते। साई तनतीर्थतुल्यं अन्तर्गुणरत्नाकरं साई सर्वसुखधामं साईनाथ नमोस्तुते।
समान बृहद वक्षस्थल और भुजदंड दिशाएं। उन्नत भाल विशाल सुलोचन पद वैकुंठ लजाए। उन्नत भाल विशाल सुलोचन पद वैकुंठ लजाए। प्रभु तुम हो जहाँ रहता है वहाँ उजियारा है उजियारा। ओम जय साईं नाथ जय साईं नाथ। आदि अंत तुम्हारा तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। जा, चला जा, चला जा यहाँ से। मैं कहता हूँ चला जा, जा। ऐसे साईं बाबा ने तूफान को हुक्म दिया और तूफान सर झुकाकर चला भी गया। हाँ, लोगों ने भी सर झुकाकर मान लिया कि साईं बाबा ने तूफान को रोका। साईं बाबा की पंच महाभूतों पर हुकूमत है द्वारिकानाथ जी। तो आप पर भी उस साईं बाबा का जादू चलने लगा है, आप भी उसे भगवान मानने लगे हैं। हट, अरे नहीं नहीं द्वारिकानाथ जी, मैं तो ऐसे ही। वैद्य जी, अगर साईं बाबा भगवान हैं, तो इस तूफान में जितने भी लोग मरे हैं उन्हें फिर से जिंदा करके दिखाए वो साईं बाबा। अरे कैसे जिंदा कर सकता है वो? अकल के अंधों को धोखा दिया जा सकता है, पर मौत को कोई धोखा नहीं दे सकता। ये जो उसने कह दिया ना, बस बहुत हुआ, चले जाओ। और तूफान रुक गया। ये महज एक इत्तेफाक था, महज एक इत्तेफाक। क्यों वैद्य जी, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ बोलिए वैद्य जी। हाँ हाँ, क्योंकि कुलकर्णी जो कहते नहीं, द्वारिकानाथ जी जो कहते हैं वो ठीक ही होता है। कुदरत को दोष देकर बैठ जाने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हमें एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर, एक दूसरे का हाथ पकड़कर प्रकृति के इस प्रकोप से बाहर आना होगा। ये मत भूलो कि खुशी का दिन है, त्योहार है, दिवाली है। दिवाली के बाद नया साल, उसके बाद ईद है। हम दिवाली भी मनाएंगे और ईद का जश्न भी करेंगे। हम अपनी खुशियों को रूठने नहीं देंगे। कुदरत की दी हुई सजा तो भुगत ली है, लेकिन हम दोबारा फिर से गलती नहीं दोहराएंगे, बल्कि हम सब मिलकर एकजुट होकर इस गम के तूफान से उबरेंगे। उसके लिए हमें अपने आप को, पड़ोस को, गली मोहल्ले को और अपनी शिरडी को फिर से आबाद करना होगा। वनवास से लौटकर अयोध्या आने वाले भगवान श्री राम के स्वागत को याद करके हमें अपनी शिरडी को उस जमाने की अयोध्या की तरह सजाना होगा। क्या आप सब ये कर सकेंगे? हाँ भैया, हम करेंगे साफ सफाई। और सब मिलकर करेंगे। हम एक दूसरे की मदद करेंगे। याद रखो, जो दूसरों की मदद करता है उसकी मदद स्वयं ईश्वर करता है। सबका मालिक एक है।